मारी ही छोरी मारी आंखों में धूल झोंक कर मारे को ही बेवकूफ बना रहे से। ऐसी बात नहीं है दादी साहब। ऐसी बात नहीं है तो बेहतर है। नादानी में छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। जानती हूँ, ये उपवास पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इशिता को संभाल, वरना कल को कुछ ऊंच नीच हो गया ना उसके साथ, तो उसके जिम्मेदार वो खुद होगी। लगता है किसी की शामत आई है आज। लोहा गर्म है आज। क्या हुआ इशिता? ऐसा लग रहा है किसी की जान ले लो मैं। मैंने तो अभी भी खाना खाया, अभी नहीं। और मेरा तो आज उपवास है। मैं मरूंगी तो एसिडिटी हो जाएगी, है ना? मैं तुम दोनों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस नकचढ़े की बात कर रही हूँ। लेकिन किसकी? वो उसका नाम अक्षर है। अक्षर, ये कैसा नाम हुआ? सही तो है। हुआ क्या है? मैं गांव के पास वाली जमीन पे गई। हाँ। मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। क्या बात कर रही है? सच्ची? हाँ। और दादी साहब के सामने मुझे इतना भला बुरा भी कहा। क्यूट है क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है ना। क्यूट है तो बातें भी क्यूट होंगी ना। लीव इट। तुम लोग नहीं समझोगे। मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुर्गा हूँ और वो राक्षस। चाहे तो जान ले लो मैं उसकी। उसे तुम बाद में मार डालना। हमारी बेला तो पहले ही मर चुकी है। क्यों? अब इसे क्या हुआ? मैडम जी वेट कर रही हैं फोन का, अगस्त्य की। तक फोन नहीं आया? नहीं ना। आज का दिन ना खराब है। पहले तेरे साथ ऐसे हुआ, फिर मेरे साथ। तुम मेरी टेंशन मत ले। नेक्स्ट टाइम वो मेरे सामने आएगा ना, उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। इशिता, बेला, सुहानी नीचे आओ, दादी साहब बुला रही है। आए। पहले ये बताइए कि हमारा सज्जनपुर कैसा लगा? जी बहुत खूबसूरत। ये इंसान कौन है? यही तो अक्षर है। सही दिख रहा है। तो ये है हमारा परिवार। इशिता से तुम मिल ही चुके हो। ये है बेला। हाय। और ये सुहानी। हेलो। अक्षर यहाँ पे गांव के लिए एक प्रोजेक्ट करने के लिए आया उसे। जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो गांव का उद्धार हो जाएगा। कितने पढ़े हो बेटा? जी इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद एमबीए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एमबीए किया है, तंबाकू के कारखाने का मजदूर लगता है। मुझे बताइए कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या? सर तो बेसिकली जो बारिश में यहाँ पर पानी आके और बह जाता है, उसे रोकने के लिए हम एक चेक डैम बनाएंगे, जिससे हम पानी को वहाँ पर होल्ड कर सकेंगे। तो आसपास के जितने भी कुएं हैं उनका वाटर लेवल अप हो जाए, और जब वाटर लेवल अप हो जाएगा तो हमें सिंचाई के लिए पानी भी मिल पाएगा। और जब वहां से पानी चला जाएगा तो वो जगह सिंचाई के लिए भी काफी उपयोगी होगी। अरे वाह, ये तो बड़ा नेक काम कर रहे हो। जी हम तो सिर्फ काम ही कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे पूरा हाथ तो इन्हीं का है। सारा नेक काम तो यही कर रही हैं। हम तो बस जरिया से। तुम काम ठीक से करना बेटा, ताकि पूरे गांव को तुम पे गर्व हो। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा तो फिर अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। ऐसा पढ़ा लिखा होना लड़का दामाद बन गया, बहुत मुश्किल होगा। कैसे?
अगर ये लड़का इस घर का घर जमाई बन गया तो सारी जायदाद पर फन फैलाकर बैठेगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल होगा। सही कहा दीदी, आप डरो मत, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। क्या करेगा? सोचा नहीं है, लेकिन जो भी कुछ करूंगा ना, सही करूंगा। गुलशन कहते हैं मुझे, गुलशन। पता नहीं, कभी कभी लगता है कि मैंने घोड़े के बदले गधा बनकर रखा है इस घर में। ओ हेलो अक्षर, हेलो हेलो अक्षर, मैं गुलशन, इस हवेली का वॉलेंटियर। वरना भाई मेरे बगैर हिलती भी नहीं। अच्छा, बताइए। कुछ नहीं, आपने जो भी अंदर कहा सुना मैंने। आप जो काम कर रहे हो ना, सुनकर अच्छा लगा। मुझे यंग टैलेंट्स को सपोर्ट देना अच्छा लगता है। जी शुक्रिया। मैं आपके साथ हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, मुझे बता देना। इस गांव में है ना, मारे बगैर कुछ ना हो भाई। मैं बहुत ही काम का आदमी हूँ। कोई भी चीज की जरूरत हो ना, बेधड़क बता देना। जी बिल्कुल बताऊंगा। और वैसे आप कभी आए हमारे साइट पर? जरूर आऊंगा। एक काम करते हैं, आज शाम को मिलते हैं और शाम की चाय आपके साथ पी लेते हैं। ठीक है, ओके। मिलते हैं शाम को। लड़का अच्छा है, काफी पढ़ा लिखा है, काम भी बहुत अच्छी तरह से करता है अक्षर। जे बात तो थाने सही कही से। छोरो मेहनती भी बहुत है और संस्कारी भी, अच्छे घर को है। आजकल ऐसे छोरे मिस देखा है। सही कहा आपने। आपसे एक बात करनी थी। वो कल कचहरी में पूरन सिंह जी मिले थे। उनका बेटा अनिल मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया है और वहां अच्छा सा बिजनेस भी शुरू किया है। बातों बातों में पता चला कि वो अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे हैं। बहुत अच्छा लड़का है मासा, परिवार भी जान पहचान वाला है। अगर हम इशिता की बात रखें तो कैसा रहेगा? ठीक से बात बढ़ा सकते, पर हमारी शर्त अगर उनको पसंद आए तो। लेकिन मासा वो शर्त तो ठीक है, पर थारे को मैंने साफ साफ शब्दों में कई बार कह रखा है, इशिता, बेला और सुहानी, ये तीनों छोरियां, इन तीनों छोरों की डोली ना उठेगी। हमारे कहने का मतलब है कि छोरियां अपने ससुराल ना जाएंगी, छोरा अट्ठे आके रहेगा। जे बात उनको पसंद है तो ठीक है, वरना हमारे को कोई दिलचस्पी ना है। बात कहने के लिए तो ठीक है मासा, लेकिन इतना पढ़ा लिखा लड़का, मुंबई में खुद का बिजनेस, ये सब छोड़कर वो यहाँ घर जमाई क्यों रहेगा? जब हमारी छोरी अपने ससुराल जाके रह सके तो छोरा अपने ससुराल आके क्यों ना रह सके। बस इस बात पे मारे थारे से कोई बात ना करनी, ना कोई बहस, ना कोई तर्क वितर्क। हमारी छोरियां जे चौखट पार करके ना जावेंगी। लेकिन ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। हमारी पोतियों के रिश्ते के बारे में थारे को चिंता करने की कोई जरूरत ना से। छोरा आएगा तो घर जमाई बनेगा, वरना नहीं आएगा। ये अच्छा रिश्ता है। रिश्ते तो सारे अच्छे होते हैं, बस लोग पूरे हुए। लेकिन मां साहब, बस ये तय हो गया है, इशिता उस छोरे से ना मिले जिक्र होगा। समझ गए उसे?
जा। जी। क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा सब्जी काट रही हूँ। मैंने सुना है कि घर में इशिता की शादी की बात चल रही है। तो पहले इशिता की शादी होगी, फिर मेरी शादी होगी। मुबारक। अरे मुबारक आपको भी, क्योंकि उसके बाद हम दोनों की शादी होगी ना। और मैंने सब डिसाइड कर लिया है कि बैंड बाजा कहाँ से आएगा, घोड़ी कहाँ से आएगा। तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, हमारी और तुम्हारी शादी क्यों होगी? अरे शादी करने के लिए एक दूल्हा और एक दुल्हन चाहिए, और शादी उससे करनी चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। और तुम्हें तो पता ही कि हम तुमसे कितना प्यार करते। अब प्यार करते तो शादी भी तो करेंगे ना। देखो गुलशन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और ये सब शादी के प्लान्स ना अपने दिमाग से निकाल दो, बेहतर होगा। हमारे यहाँ पर बीबियां अपने पति से शादी के बाद प्यार करती है, उससे पहले तो मिलती भी नहीं है। देखो गुलशन, मेरी बात सुनो। जिंदगी भर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। बोलो। देखो गुलशन, तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अच्छा मजाक कर लेती हो। आइंदा से ऐसा मजाक मत करना। वो क्या है ना, मुझे मजाक में भी ये बात पसंद नहीं है। हाँ, ये सच है, मैं उनसे ही प्यार करती हूँ और शादी भी उनसे करूँ। हमने कहा कि हम तुमसे प्यार करते, तुम सिर्फ हमारी हो। अगर हमारी नहीं रही ना तो यही काट देंगे तुमको। देखो, अगर तुमने अपनी ये बदतमीजियां बंद नहीं की ना, तो हम दादी साहब को बता देंगे, फिर तुम्हारी खैर नहीं। छोड़। अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रख, तेरी शादी सिर्फ होगी ना गुलशन से होगी, समझे? क्या बात है गस्ते महाराज, क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे भाई? यार वो लड़की के बारे में तुझे बताया था ना, उसने पर्ची पे अपना नंबर लिख के दिया था यार। यहीं तो रखा था, मिल नहीं रहा है। यार इस नए शहर में मुश्किल से तो तुझसे एक लड़की पटी थी, तूने उसको भी नंबर खो दिया। देख अब तेरी किस्मत में होगी तो मिल जाएगी, वरना। एक व्हाइट कलर की पर्ची देखी क्या? हाँ वो व्हाइट वाली है। हाँ हाँ वो छोटी सी। हाँ यार वो नहीं देखी यार। यार मजाक का टाइम नहीं है यार ये। आपसे गलती हो गई, गलती से गलती हो जाती है। अब जो गलती को माफ कर दे वो बड़ा होता है। ये तो कभी खुशी कभी गम का डायलॉग है ना? हाँ आपने देखा है? पूरे 7 बार। मेरी फेवरेट है। जी, वैसे आप क्या करते हैं? जी, बेला। हाय। गुलशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेला, लेट जाते मुझे तुम्हारी चिंता हुई। ये देखो एक अच्छे पति की निशानी है। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना तो किसी की होने भी नहीं दूंगा। तू किसी और के बारे में ना ही सोचोगी, उसी में तुम्हारी भलाई है।
नहीं तो मेरे जैसे राम को रावण बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे मेरी प्यारी बेला, मैं तुम्हें यह डराने के लिए नहीं, मैं तो तुम्हें यह बताने के लिए आया हूँ कि सुहानी मिले ना तो कहना कि दादी सा ने उसे बुलाया है। तो मैम यहाँ पर ना हम एक चेक डैम बनाएंगे। तो बेसिकली चेक डैम क्या करता है कि वो पानी को ना स्टोर कर देता है। तो वहां पर हम एक हेड बॉल बनाएंगे जिससे ना वो वाटर का लेवल को हमेशा अप रखेगा। तो मैम फायदा इसका ये होगा कि आसपास के जितने भी कुएं और हैंडपंप्स हैं उनका वाटर लेवल अप हो जाएगा। और जिन कुओं में 1 से 2 घंटे तक पानी रुकता था, अब वहां 10 से 12 घंटे तक पानी रुक पाएगा इस डैम की वजह से। पर ये तो किसानों की जमीन है, तो फिर किसान खेती कहाँ करेंगे? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैम इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, उसमें सरकार किसानों को मुआवजा भी देती है और उनको दूसरी जमीन भी देती है। इनफैक्ट जब यहाँ पर डैम बनेगा और कंस्ट्रक्शन होगा तो इन्हीं किसानों को यहाँ पे जॉब भी मिलेगी। पर ये जमीन उपजाऊ है, जो जमीन सरकार देगी उसमें फसलों की उपज नहीं हुई तो बेचारे किसान क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली पहले ना पूरे एरिया का ना सर्वे किया जाता है और ये देखा जाता है कि कौन सी जमीन उपजाऊ है और कौन सी नहीं है, और उसी हिसाब से किसानों को वो जमीन अलॉट की जाती है। इनफैक्ट इशिता, आई मस्ट से कि आप काफी स्मार्ट हो। नहीं तो आजकल इस कल्टीवेशन की जमीन के बारे में किसी को नहीं पता होता। जे मारी छोरी से ये बहुत होशियार और मेहनती से जाए मारे, इसको मैंने थारे साथ लगा के रखा। थारी मदद भी हो जाएगी और कुछ ये सीख भी जाएगी। जी भाई साहब। मारे को और भी बात देखने हैं, मैं चालू से। चलो बरकत, चलो तुम दोनों काम करो। वेल इशिता, ये जो आप कल्टीवेशन वाली जमीन की बात कर रहे थे ना, तो बेसिकली उसमें सॉइल हुक्म हमें इशिता छोरी को अपने साथ लेकर आना चाहिए था। हम उस छोरे को जानते नहीं कौन है कैसा है, और आपने इशिता छोरी को उसके साथ अकेला छोड़ दिया। जानू हूं थारे को इशिता की फिक्र हो रही से, लेकिन थारे से ज्यादा फिक्र तुम्हारे को है अपनी पोती की। सालों का तजुर्बा से बरकत मैं आदमी को देख के पहचान लूं, लेकिन मारे को इशिता की नहीं, अक्षर की फिक्र हो रही से। कहीं हमारी छोरी ना अक्षर को मार ना डाले। अपनी दादी साहब के सामने तो बड़ी शेकी मार रही थी प्रोजेक्ट के बारे में। वो क्या गई, तुम्हारे तो रंग ही बदल गए। तुम्हें कुछ आता वाता है नहीं, ऐसी कुछ भी बोलती रहती है। तो मैं दादी साहब का दिल रखने के लिए यहाँ, वरना मुझे इस धूल मिट्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी स्टार बनने वाली हूँ, मुंबई जाऊंगी और मॉडलिंग करूंगी। और तुम ना ये दादी साहब की चमचागिरी करना बंद करो, वरना तुम्हें इसे मिट्टी में मिला दूंगी। मुझे धूल में मिलाने वाली थी ना तुम। वैसे काफी अच्छी लग रही हो, एकदम सुपर मॉडल। लाओ हाथ दो। मैं खुद उठ सकती हूँ। इतना गुमान करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जमीन पे फिसलन है इसलिए मैं गिर गई। मुंह ऊपर करके चलोगी तो गिरोगी ना। आओ मेरी बात मानो, हाथ दो। मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। उस जमीन पे फिसलन है इसलिए मैं गिरी जा रही हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। देखो इशिता, मैं कह रहा हूँ ना, हाथ दो। अर्जुन भाई साहब,
तुम ना घर पर बैठकर सिर्फ प्लानिंग ही करते रहो, और वहाँ गांव में पन्ना भाई देवी बनने जा रहे से। मतलब क्या थारा? सुना है कि पन्ना भाई गांव के लिए एक प्रोजेक्ट ला रही से। अगर ये प्रोजेक्ट बन गया ना तो गांव में उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी और गांव वाले उसे सर माथे पर फिर से चढ़ा लेंगे। और फिक्र ना कर, दुर्जय सिंह के होते हुए पन्ना भाई का कोई भी प्रोजेक्ट पूरा ना हो सकेगा। अबे दुर्जय सिंह जिंदा है, मूंगफली का। मूंगफली तो मैं खा लूंगा, लेकिन वो पन्ना भाई जो जान खा रही है ना, उसका क्या करोगे?